आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने गोधन योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में 21 करोड़ 31 लाख की राशि की अंतरित। डाक सेवा संघ के द्विवार्षिक सम्मेलन में दीपक बैज ने कहा, डाक सेवा हमें जोड़ने का काम करती है। ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में लालबाग विजयी कुम्हारपारा को दी 57 रन से शिकस्त। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने लगाए जामुन के पौधे, जनता से एक पौधे लगाने की अपील। और इस्लामिक समर कैंप का हुआ समापन, बच्चों को रोजे नमाज के अलावा दीन के तौर तरीकों से कराया गया अवगत। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद बस्तर दीपक बैज ने कहा, आज भले ही संचार के आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन डाक सेवा का महत्व आज तक कम नहीं हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर परिस्थिति में डाक सेवा हमें जोड़ने का काम करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी डाक सुविधाओं का महत्व है। डाक विभाग से हम सभी की खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई है, लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार डाक सेवा को धीरे धीरे बंद करने का प्रयास कर रही है, पर हम सब आपके साथ हैं। वहीं विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि डाक विभाग के साथ मेरा बचपन से विशेष संबंध रहा है, क्योंकि बस्तर की डाक सेवा का मुख्यालय और मेरा घर आमने सामने है। बचपन से आपके कार्यों को मैं देखता रहा हूं। उन्होंने डाक सेवकों की मांगों से सहमति जताते हुए कहा कि हमारे लोकप्रिय और युवा सांसद दीपक भाई जी हर मुद्दे पर मुखर है और आपकी मांगों को भी वे संसद में जरूर उठाएंगे। बिल्कुल डाक सेवा कमजोर नहीं हुआ। आज भी अगर हमारा दीपक भाई सांसद है, अगर जन्मदिन का कहीं तो कोई पत्र अगर लिखा हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे प्रधानमंत्री जी का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे अन्य केंद्रीय मंत्रियों का हो, चाहे हमारे राज्य सरकार का और मंत्रियों का हो, चाहे और बड़े नेताओं का हो, आज भी हमको अगर बधाई संदेश आता है तो डाक के माध्यम से आता है। इसलिए डाक सेवा कभी कमजोर नहीं हुआ है। आज भी डाक सेवा जिंदा है, डाक सेवा आज भी मजबूत है और आज भी हमारे बहुत से ऑफिशियल काम आज भी डाक सेवा के माध्यम से होता है। एक समय मैं कह रहा था, जब छोटे छोटे थे, कहीं से डाक आया, हमारे घर परिवार का, पिताजी का किसी का हो तो पोस्टमैन सबसे पहले दरवाजा खटखटाता था, बोले घर में डाक आया है। हम लोग खुद खुश होते थे। मुख्यमंत्री ने गोधन योजना के हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन 21 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि अंतरित की। इस राशि में 16 मई से 31 मई तक गौठानों में क्रय किए गए गोबर के एवज में ग्रामीण पशुपालकों को भुगतान की जा रही 4 करोड़ 91 लाख रुपए तथा गौठान समितियों को 8 करोड़ 98 लाख एवं स्व सहायता समूहों को 6 करोड़ 29 लाख रुपए की लाभांश राशि तथा गौठान समितियों ने पदाधिकारियों के मानदेय की राशि 1 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि शामिल है। गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को इस राशि को मिलाकर अब तक 538 करोड़ 79 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कबीर जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में जगदलपुर विधायक और बस्तर सांसद की उपस्थिति में कबीर दास जी की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की अपील विधायक रेखचंद जैन ने की। सांसद दीपक बैज ने वहीं कहा, कबीर दास जी का जीवन हमें बिना भेदभाव के विकास करने की प्रेरणा देता है। पेश है ये रिपोर्ट। बस्तर सांसद दीपक बैज ने पनिका समाज कबीर पंथ विकास समिति के रसोई घर निर्माण हेतु 2.5 लाख और विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन ने कबीर कुटिया निर्माण हेतु 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद बस्तर दीपक बैज ने कहा कि संत कबीर दास जी का जीवन हमें बिना भेदभाव के विकास करने की प्रेरणा देता है। कबीर दास जी ने अपने जीवन में सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की प्रेरणा दी। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक हैं। प्रथा बहुत ज्यादा चरम में रहे, उन स्थिति ने बहुत ज्यादा इन परिस्थिति में उनको दुआ और छंद अगर अपन मत विश्लेषण करवा, वास्तव में दिल के पूरा
सोन बार निकले देते हैं जन माता बहन मन। ये कबीरदास रहस्यवादी कवि अमर मंत्र देश का जब जो समाज को सुधारने का है उन परिस्थिति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभालो। वास्तव में उनका आज वाला माता उनके याद करो। लेकिन हम तो पनका समाज के बहुत बहुत धन्यवाद। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि बस्तर विकास में पनिका समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। पनिका समाज कबीर विकास समिति बस्तर जिला ने कबीर जी की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है वो सराहनीय है। संत कबीर जी ने जो शिक्षा दी है वह हम सबको अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तुम्हें। इस लाइन में इस अवसर पर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, नगर निगम के सभापति कविता साहू, सरपंच वंदना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समाज के सदस्य उपस्थित थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर शासन द्वारा अपने स्तर पर विभिन्न स्कूलों, कार्यालयों और सरकारी संस्थाओं में सैकड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन इसकी एवज में लाखों पेड़ काटे भी जा रहे हैं। जगदलपुर नगर की बात करें तो यहाँ सड़क चौड़ीकरण के बदले सैकड़ों पेड़ काटे गए। पुराना जयपुर रोड, एयरपोर्ट से बोधघाट जाने वाले रोड पर जहाँ कभी सैकड़ों पेड़ होते थे, आज दोनों तरफ वीरानियां सी छाई हुई है। शहर में पेड़ों के कटने के कारण लगभग 2 से 3 डिग्री तापमान का बढ़ना निश्चित ही चिंता का विषय है। आइए चलते हैं कुछ जमीनी हकीकत देखने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस पे सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, लाखों रुपए की होर्डिंग लगाती है लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप पर्यावरण को संरक्षण करें, संरक्षित करें, बचाएं। सरकार कितनी गंभीर है इस पर्यावरण को बचाने के लिए, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। ये बोधघाट कॉलोनी में मैं इस वक्त हूँ और इस बोधघाट कॉलोनी में आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि विकास के नाम पर सरकार कितने पेड़ काट चुकी है एक छोटे से कॉलोनी में, तो फिर बाहर क्या होगा आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। विकास कीजिए लेकिन पेड़ काट कर नहीं, हम ये कहते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसका क्लोजअप सीन दिखाएं। ये देखिए दूर दूर तक ये पेड़ कटे हुए हैं। विकास, पेड़ के नाम पर विकास होना ये कतई मंजूर नहीं है। पेड़ काट कर विकास होना कतई मंजूर नहीं है। अगर पेड़ कट रहे हैं तो लाखों की संख्या में पेड़ लगाया जाए। इसका कुछ दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। हम कॉलोनी के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कॉलोनी के अच्छे नेहरू दीवान जी हैं, इनसे जानते हैं कुछ इस पर्यावरण के बारे में और ये पेड़ कटे हैं इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, जब से पेड़ काटना शुरू हुआ है हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी जगदलपुर द्वारा, तब से सर जब से पेड़ की कटिंग हुई है तब से पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ कटने से कहीं न कहीं यहाँ की जो तापमान है बढ़ी है, लोगों की परेशानी महसूस हुई है। पेड़ तो लगा नहीं रहे हैं, दिनों दिन कम होती जा रही है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बोधघाट कॉलोनी में इस वक्त हम हैं और बोधघाट कॉलोनी में जो पेड़ कटे हैं ये बोधघाट कॉलोनी के रहवासियों से हम जानते हैं इनके फीलिंग कैसा पेड़ कटने के बाद और पेड़ कटने से पहले क्या कुछ तब्दीली आई गर्मी में। मैडम आपका नाम? जी सोनल समरथ है मेरा नाम, मैं यहीं पे रहती हूँ। पेड़ तो काफ़ी कटे हुए हैं अभी, जिसकी वजह से गर्मियों का तो पता चल रहा है अब कैसे गर्मी हो रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। शुरू से रह रहे हैं, इतने सारे पेड़ थे, हरा भरा था, अभी पूरा वीरान टाइप का लग रहा है। तो अब क्या बोले, अब सरकारी है बोल के, ऑर्डर है बोल के काटे जा रहे हैं इधर। नहीं, विकास होना चाहिए लेकिन विकास विनाश के राह पे विकास संभव। जी अब इसके बदले कहीं और पेड़ लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है।
यहाँ कट रहा है, ठीक है, अब यहाँ ज़रूरत है उनको काटने का, पर इसके जगह और वजह से कहीं और पेड़ लगाएं और ठीक से मतलब पर्यावरण का रक्षा करें तो बेहतर है जी। ये सोचनीय विषय कि पेड़ कट जितना रहा है क्या उतने पेड़ सरकार लगा रही है, ये एक सोचनीय विषय है। विश्व पर्यावरण दिवस पे कुछ बोलना चाहेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस पे अब ये है कि हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, बच्चों को भी उसके प्रोत्साहित करना चाहिए कि पेड़ अधिक से अधिक लगाएं और पेड़ों की रक्षा करें। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने जामुन के पौधे लगाए। प्रभारी मंत्री लखमा ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सभी का दायित्व है, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा, हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यालय परिसर में लगाए गए पौधों की देखरेख के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों से आग्रह करते हुए कहा कि वह शाला प्रारंभ होने और शाला बंद होने के पूर्व पौधे की देखभाल नियमित तौर पर अवश्य करें। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष श्रीमती कविता साहू ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, कलेक्टर विजय दयाराम, वन मंडलाधिकारी श्री डीपी साहू सहित जनप्रतिनिधिगण और विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद थे। नगर का ऐतिहासिक तालाब दलपत सागर चारों तरफ से अतिक्रमण से घिरा हुआ होने के कारण सिकुड़ता जा रहा है और फिर उसमें जलकुंभी का होना दलपत सागर के सौंदर्य को खराब कर रहा है। इस तालाब के सौंदर्य को बरकरार रखने के लिए समय समय पर कुछ समाज सेवी संस्थाएं जरूर अपना योगदान दे रही हैं, पर वह योगदान से दलपत सागर का जीर्णोद्धार संभव नहीं है। वर्तमान में नव पदस्थ कलेक्टर और महापौर के संयुक्त प्रयास से अब लगता है कि दलपत सागर पूर्ण रूप से जलकुंभी मुक्त हो जाएगा। प्रत्येक रविवार को श्रमदान के जरिए ई बॉल फेंककर जलकुंभी साफ की जा रही है। हम आपको बता दें कि बॉल फेंकने से जलकुंभी जड़ सहित नष्ट हो जाती है और जलकुंभी का जड़ से खात्मा हो जाता है। बीते रविवार को जलकुंभी हटाने के लिए महापौर और बस्तर कलेक्टर द्वारा श्रमदान किया गया। पेश है रिपोर्ट। शहर के दलपत सागर की सफाई अभियान में रविवार को कलेक्टर श्री विजय दयाराम के और महापौर श्रीमती सफीरा साहू की अगुवाई में श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया। लगातार तीसरे रविवार को श्रमदान के माध्यम से दलपत सागर के जलकुंभी और जलीय घास को हटाया गया। इस अभियान में जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रकाश सर्वे, नगर निगम आयुक्त श्री के स्पेकरा, एसडीएस श्री नंद कुमार चौबे सहित बड़ी संख्या में राज्य आपदा मोचन बल, नगर सेना, वन विद्यालय के प्रशिक्षु, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, दलपत बचाओ अभियान के सदस्य, युवोदय के स्वयंसेवक, स्वच्छता दीदियां, ग्रामीण स्वच्छता मिशन के कार्यकर्ता, जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से
करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये लौटते हैं खबरों की ओर। शीर्ष माओवादी नेता कट्टम सुदर्शन माओवादी के पोलित ब्यूरो केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे, जिनकी हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई है। यह जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से प्राप्त हुई है। पेश है रिपोर्ट। शीर्ष माओवादी नेता कट्टम सुदर्शन की हार्ट अटैक से हुई मौत। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी करके इसकी पुष्टि की। सुदर्शन पर 1.5 करोड़ का इनाम घोषित था। माओवादियों के पोलित ब्यूरो केंद्रीय कमेटी के सदस्य आनंद उर्फ कट्टम सुदर्शन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भाकपा माओवादी केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस नोट जारी कर उक्त आशय की जानकारी दी। प्रेस नोट में कहा गया है कि 31 मार्च 2023 को दोपहर 12:20 पर माओवादी नेता की हार्ट अटैक से मौत हुई। नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी में माओवादी लीडर की मौत को लेकर दुख व्यक्त किया। नक्सलियों ने प्रेस नोट के साथ पोलित ब्यूरो सदस्य कट्टम सुदर्शन की मौत के बाद की तस्वीरें भी जारी की। प्रेस नोट में 5 से 3 अगस्त तक पूरे देश में आनंद स्मरण सभाओं का आयोजन करने की अपील की गई है। बता दें कि शेष माओवादी लीडर कट्टम सुदर्शन छत्तीसगढ़ में कई बड़ी नक्सली घटनाओं में साजिश में शामिल रहा है। नक्सली नेता को गोरिल्ला युद्ध रणनीति का रूप में जाना जाता था। दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी के हत्याकांड में एनआईए की 20 नक्सली लिस्ट में कट्टम सुदर्शन का नाम भी शामिल था। बीजापुर जिले के टेकलगुड़ा में 3 अप्रैल 2021 को हुए नक्सली हमले में 20 नक्सलियों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की। इसमें भी कट्टम सुदर्शन का नाम शामिल है। एनआईए ने जिन 23 खूंखार नक्सलियों के नाम चार्जशीट दाखिल की थी, 1 नक्सली आंध्र प्रदेश, 5 नक्सली तेलंगाना और 17 नक्सली बीजापुर और सुकमा जिले के हैं। स्वर्गीय तेजिंदर सिंह और अविनाश उर्फ अक्कू की स्मृति में ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को लालबाग मैदान में किया गया। 25 ओवर के इस मैच में लालबाग की टीम ने जीत हासिल की। लालबाग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 24 ओवर 2 गेंद में 156 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में कुम्हारपारा ने 99 रन बनाकर पूरे विकेट खो दिए। इस प्रकार लालबाग की टीम 57 रन से यह मैच जीत गई। मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शंकर बघेल और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भी शंकर बघेल को ही घोषित किया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सागर रहे। हर्ष पांडे को सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर घोषित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आनंद मोहन मिश्रा, संतोष मिश्रा, तजिंदर सिंह के चाचा हर्षदीप सिंह और हैप्पी अक्कू की धर्मपत्नी प्रीति, जिला क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर, राजू विश्वकर्मा, शाहिद खान, मनोज ठाकुर आदि उपस्थित थे। बच्चों के भीतर छुपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास विभिन्न संस्थाओं द्वारा इन गर्मियों के मौसम में किया जाता है। इस मौसम में बच्चे अपनी परीक्षाओं के बाद लगभग खाली रहते हैं और इन खाली समय का सदुपयोग समर कैंप के माध्यम से वे अपने अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए करते हैं। नगर में ऐसा ही एक समर कैंप का आयोजन राग द म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा 11 तारीख को किया गया, जिसका समापन 31 मई को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे संसदीय सचिव और जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में निगम की सभापति कविता साहू मौजूद थीं। पेश है रिपोर्ट। राग द म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा 11 से 31 मई तक आयोजित राग रंग समर कैंप के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक जगदलपुर और संसद सचिव रेखचंद जैन। समर कैंप में प्रशिक्षित बच्चों के आकर्षक प्रस्तुतियों ने अतिथियों समेत उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कैंप के प्रतिभागी बच्चों और शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनके भीतर छुपी हुई प्रतिभाओं को भी निखारा जा सकता है। आज के समय में जब बच्चों में पढ़ाई को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, तब ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उन्हें तनाव मुक्त किया जा सकता है।
इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित नगर निगम की सभापति श्रीमती कविता साहू ने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जब कोरोना वायरस संक्रमण अपने चरम पर था, तब आपके ग्रुप ने ऑनलाइन म्यूजिक के जरिए लोगों का मनोरंजन कर महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके अलावा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जोड़ने का काम भी किया। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, नगर निगम की सभापति श्रीमती कविता साहू, वरिष्ठ रंगकर्मी हिमांशु शेखर झा, गजल गायक एवं देशबंधु समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ देवशरण तिवारी, वरिष्ठ कलाकार सुरेश जैन, वरिष्ठ नेता राजीव नारंग, सुनील जैन, संस्था के अध्यक्ष बीजू विश्वास, सचिव प्रशांत दास, कोषाध्यक्ष ज्योति गर्ग, समीर जैन, रास परब संस्था के अविनाश प्रसाद, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गौरनाथ नाग, वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह, विधि विभाग के जिला अध्यक्ष अवधेश झा, महिला नेत्री एस नीला समेत संस्था के पदाधिकारियों सहित पालक भी उपस्थित रहे। अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने की जिम्मेदारी सभी समाजों की है। नई पीढ़ी में अपने सामाजिक मूल्यों की परख उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब वक्त की रफ्तार ज्यादा तेज और गतिशील है। इस रफ्तार से नई पीढ़ी सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। परिणाम स्वरूप यह पीढ़ी अपने संस्कारों से दूर होती जा रही है। इसी के तहत अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर ने इस साल इस्लामिक समर कैंप का आयोजन किया, जिसका आगाज 20 मई 2023 को हुआ था और आज 5 जून को इसका समापन हुआ। इस कैंप में बच्चों को रोज़ा, नमाज के अलावा दीन के तौर तरीकों से अवगत करवाया गया। दीन की इन बातों की सीख शहर की पहली महिला आलिम मोहतरमा शिफा रिजवी ने बच्चों को दी। समापन समारोह में नीलोफर खान, मोहतरमा मेहरुन्निसा बेगम, मोहतरमा कमरून बानो, मोहतरमा रुकैया बेगम और मोहतरमा रजिया शेख हाजिर रहीं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज समर कैंप का समापन है, तो ये 20 मई को स्टार्ट हुआ था और 5 मई को आज ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अंजुमन कमेटी का थैंक यू बोलना चाहूँगी, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कमेटी मेरे को सपोर्ट किया। मैं अपना पर्पज़ लेके सदर साहब के पास आई थी, उन्होंने मेरे पर्पज़ को कबूल किया और साथ ही साथ हमारे पास कोई मेंबर्स नहीं थे, तो उन्हें पूरे कमेटी का सपोर्ट दिया पूरे सामान के साथ और इस काबिल समझा कि मैं इस काम को आगाज़ दूँ। और सभी बच्चियों को मैंने 70 बच्चियों का यहाँ पर इस्लाम की तरबियत दी है और शुक्रगुज़ार हूँ। मैं ये सोच ही रही थी कि इस्लाम की बच्चियों को कैसे मोटिवेट करें, यहाँ पे कैसे लाए, इसीलिए इस्लाम बख्श जी का भी एक वॉइस मैसेज सुना था हमने, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो उनके वॉइस मैसेज ने मेरे अंदर इतना वो जुनून भर दिया कि मैं अपनी बच्चियों को सामने ला के खड़ा कर दिया। दौरे हाजिर को देखते हुए मैंने यहाँ तहज़ीब नए निसाब के साथ पढ़ाने की कोशिश की है और चाहती हूँ कि ऐसे ही बच्चियाँ मतलब दीन के साथ साथ दुनियावी चीज़ें भी सीखें, जिसमें अभी आज नीलूफर जी आई हैं, IAS ऑफिसर हैं, महफूजा जी हैं, सीनियर सिटीजन से भी बेबी बाजी आई हैं, करुण बाजी आई हैं, तो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पूरी कमेटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और पर्पज़ में मैं सिकंदर भाईजान को भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझा कि वो समर कैंप मतलब लड़कियों को इस तरह का आप मोटिवेट करें, मेरे अंदर काबिलियत रखा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कमेटी का, अंजुमन कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। बस यहीं पे मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे। ओके स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा स्थापित किया गया समर कैंप क्रैश कोर्स जो कि 20 मई से 5 जून तक इसका प्रारंभ हुआ था और इस अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा आयोजन किया गया ये समर कैंप में तमाम बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लिया। टोटल 70 बच्चों ने जगदलपुर के इसमें हिस्सा लिया था और इसमें हमने दीनी तालीमात दी है, इस्लामिक एडिक्वेट्स बताए हैं और इस्लामी तालीमात, इस्लाम से रिलेटेड हर वो चीज़ इनको इन 15 दिनों में सिखाई गई है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अंजुमन इस्लामिया कमेटी का, जिन्होंने ये समर कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस समर कैंप में दीनी तालीम बच्चों को दे सकूँ। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह उसके रसूल का, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके कौम के बच्चों को ये दीनी तालीम हासिल करवा सकूं। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मैं इस अंजुमन इस्लामिया कमेटी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। और इस इस्लामिया समर कैंप में हमने बच्चों को बहुत इस्लाम के करीब लाया है, इस्लाम के तमाम चीज़ों से उनको वाकिफ़ किया है। पूरा टोटल हमने इस्लाम का एक आईना इन्हें यहाँ पर दिखाया है और थैंक यू सो मच। मैं महफूजा हुसैन, आरफा वेलफेयर फाउंडेशन की डायरेक्टर। आज अंजुमन इस्लामिया कमेटी जगदलपुर में 15 दिन का जो समर कैंप था उसका समापन था, जिसमें मुझे अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। 15 दिन का था, आलिमा थी इसमें जो बच्चियों को तालीम दे रही थी। मैंने पहले भी कहा और अब भी बोल रही हूँ कि सही सलीका ज़िंदगी में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये अंजुमन इस्लामिया कमेटी की बहुत अच्छी पहल थी, जो ये पहली बार हुआ है, बाकाबिल तारीफ़ है ये। और मैं चाहूँगी कि आगे भी ऐसा समर कैंप ये लगाए या बीच बीच में ऐसे कोई क्लासेस लगाए जिसमें बच्चियों को तालीम, इस्लामिक तालीम मिलती रहे। जैसे दीन और दुनिया की तालीम दोनों ज़रूरी है, एक हाथ पे कंप्यूटर एक हाथ में कुरान होना बहुत ज़रूरी है। इस बैलेंस को रखते हुए ये समर कैंप था और बच्चियों ने काफ़ी अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया और आज सर्टिफिकेट मिला हुआ है उन लोगों को, काफ़ी खुश नज़र आई बच्चे। मैं उम्मीद करूँगी कि आगे भी अंजुमन इस्लामिया कमेटी ऐसे कैंप करते रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे जुड़े और उनको तालीम हासिल हो। मेरा नाम नीलोफर खान है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल किया है यूपीएससी के द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। और मैंने ये स्टार्ट जो किया था 2019 में किया था। मैंने अपने प्रिपरेशन का स्टार्ट मैं दिल्ली से कोचिंग किया था पहले मैंने, फिर उसके बाद 1 साल मैंने कोचिंग किया। उस ईयर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मैं वापस जगदलपुर आ गई। फिर मैं अपने घर में रह के मैंने तैयारी करी। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंची थी और फिर थर्ड अटैम्प्ट में फाइनली मेरा रैंक आया। तो इस स्ट्रगल से मैंने ये सीखा है कि ज़रूरी नहीं कि आपका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही कोई एग्ज़ाम निकल जाए।
तो इसलिए इन टाइप का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें स्ट्रगल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पेशेंस की। एक होता है कि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आपका निकल जाए। मेरा ये है कि 2 या 3 अटैम्प्ट आपको लगता है, ठीक है, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए। और दूसरी बात ये है कि इस बीच में आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं लगा सकते, मतलब आप जो अपना फ्रेंड्स है या फिर जो सोशल मीडिया, इन चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहिए ताकि आप एक कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ाई कर पाएँ। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंस जो रहा है वो डिसिप्लिन का रहा है, मतलब उठने का टाइम, सोने का टाइम और इतने घंटे आपको रोज़ पढ़ना है। इन सब चीज़ों को निर्धारित रखने से ही सक्सेस मिलती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डिसिप्लिन, परसिवरेंस, पेशेंस, इन चीज़ों से आप कोई भी एक एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, तो बस थोड़ा धैर्य के साथ अगर करें तो। थैंक यू। रविवार को टाउन हॉल में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मजदूरों और श्रमिकों के बिना विकास कार्य असंभव है। 1 मई को मजदूर दिवस की जगह अब बोरेबासी दिवस छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उन्होंने श्रमिकों से संबंधित योजनाओं का जनपद और ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार के साथ साथ हर विकासखंड में श्रम विभाग का कार्यालय संचालन पर जोर दिया और कहा कि सरकार ने श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में राशि की भी वृद्धि कर दी है, सभी श्रमिक इसका लाभ लें। वहीं सांसद दीपक बैज ने कहा कि श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण के लिए सीधा जुड़ा है। विभाग में 32 प्रकार की योजनाएं संचालित है। बस्तर क्षेत्र के श्रमिकों के खाते में 4 करोड़ 30 लाख राशि का जाना एक बड़ी उपलब्धि है। श्रमिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और अपना पंजीयन करवाएं। रोजगार की तलाश में अन्य राज्य जाकर शोषण का शिकार होने से बचें। वहीं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि श्रमिक विकास के शिल्पी हैं, आपकी मेहनत से विकास को गति मिलती है। श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिकों की कल्याण सुरक्षा सहित श्रमिक परिवार के बच्चों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष श्रमिक दिवस पर मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की, जिसमें एक घोषणा के तहत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को विदेशों में पढ़ाई के लिए जल्द ही रवाना किया जाएगा। इस कार्यक्रम को महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू, कर्मकार मंडल के सदस्य बलराम मौर्य ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, वरिष्ठ पार्षद यशवर्धन राव, अवधेश झा, अफजल अली, किरण गुप्ता और जिला पंचायत के अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने गोधन योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में 21 करोड़ 31 लाख की राशि की अंतरित। डाक सेवा संघ के द्विवार्षिक सम्मेलन में दीपक बैज ने कहा, डाक सेवा हमें जोड़ने का काम करती है। ड्यूस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में लालबाग विजयी, कुम्हारपारा को दी 57 रन से शिकस्त। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने लगाए जामुन के पौधे, जनता से 1 पौधे लगाने की अपील। और इस्लामिक समर कैंप का हुआ समापन, बच्चों को रोजे, नमाज के अलावा दीन के तौर तरीकों से कराया गया अवगत। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.